असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक राज्य के ऊपरी असम, अपर असम में कई प्रभावित इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। प्रशासन विशेष रूप से शिवसागर जिले के नाजिरा क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है। राहत और बचाव कार्य में लगी टीमें प्रभावित लोगों तक बिना किसी बाधा के पीने का पानी, भोजन, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचा रही हैं। पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने तक राहत और बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रभावित गांव तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वो अगले 1-2 दिनों के भीतर स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि ज़मीनी स्थिति का जायज़ा लेने के साथ साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर सकें। उन्होंने कहा, मैं अगले 1-2 दिनों में प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगा और चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण करूंगा। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत अभियान और तेज कर दिया है। अधिकारी लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं, राहत सामग्री वितरित की जा रही है और बढ़ते जल स्तर के कारण विस्थापित हुए लोगों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को उन कदमों के बारे में जानकारी दी जो असम सरकार प्रभावित लोगों को राहत देने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठा रही है कि बाढ़ से प्रभावित हर परिवार तक मदद पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ से हुई जान माल की भारी क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया और दोहराया कि इस संकट के समय केंद्र सरकार असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास तेज कर रही है। साथ ही नदियों के जल स्तर और मौसम की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है, ताकि किसी भी नई परिस्थिति का तुरंत सामना किया जा सके। प्रशासन ने संवेदनशील और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। हाँ, ये असम की बाढ़ का जो स्थिति ये बड़े नाजुक है और लाखों लोग अपने अमानत, अपने रिश्तेदारों को इस बाढ़ के वजह से खोया है। जिन लोगों ने इस बाढ़ में अपने जीवन को खोया है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनकी जो भी परिवार है सबके लिए मैं डीप कॉन्डोलेंस भी एक्सप्रेस करता हूं। और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर वर्तमान इस हालत में बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए निष्ठापूर्वक लगी हुई है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, दोनों मिलकर हमारे बाढ़ पीड़ित लोगों को रेस्क्यू का साथ साथ रिलीफ देना जो भी काम है वो निष्ठापूर्वक किया है। और अगले दिनों में जितना भी इन इलाका में नुकसान हुई है, किसानों का हो, अलग अलग हमारे नागरिक का हो, सारे नुकसान की जानकारी लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी जो भी कल कैबिनेट बैठक हुई थी, तो उसी कैबिनेट बैठक में निर्णय ली गई है कि असम की वर्तमान परिस्थिति को अध्ययन करने के लिए और इसका जानकारी लेने के लिए केंद्र सरकार की एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन असम विजिट करेंगे और यहाँ की प्रशासन का साथ, यहाँ की जनप्रतिनिधि का साथ
असम सरकार के साथ बात करके अगले दिनों में हमारे जो दायित्व है मदद करने का, दोनों सरकार हम बड़े निष्ठापूर्वक जनता को इस विषय पर मदद करते जाएंगे। सर, आपने बात की तो आज यहाँ आए थे, क्यों आए थे? यहाँ का हमारे लोगों को देखा तकलीफ में है, बाढ़ आया है। बाढ़ में ऐसा बाढ़ हमने 20 साल कभी नहीं देखा, इसलिए हम सोचा कि हमसे जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग हमको करना चाहिए। अपने हिसाब से कैसे? हाँ, अपने हिसाब से जितना हमसे बन पाया उतना हम सहयोग अपने लोगों को कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर दूसरा एनजीओ हो, और आप जैसा लोग इस आपदा के समय सबको सहायता कर हाँ, रहे हैं। सब लोग कर रहा है, तो- सबको करना चाहिए। तो और आप अगर और यहाँ पे कभी अभी भी फ्लड अफेक्टेड लोग हैं जिसको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, या फिर मिला है तो ज़्यादा नहीं मिला है, तो आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? हम तो सबको यही बोलेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो लोग सहयोग करें ताकि यहाँ में सब सही हो। यहाँ के लोग बहुत तकलीफ में है, इस तरह से बाढ़ कभी आया नहीं था शाम में, जिससे अभी आया है ऐसा बाढ़ कभी हमने देखा नहीं था। आपका नाम बता दीजिए, आप कहाँ का रहने वाले हो और आप यहाँ क्यों आए? जी, मेरा नाम रौनक सिंह है और मैं जोरहाट में रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपने पिताजी और एसडीआरएफ की टीम के साथ में आया था। मैंने यहाँ पे लोगों को जब देखा कि यहाँ पे इतना तकलीफ हो रहा है और इतना बाढ़ आया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे अपना सहयोग देने के लिए आ गया साथ में। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हूँ मैं। तो क्या क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट के लिए? और आप जैसे स्टूडेंट हो फिर भी आप आ रहे हो, जो युवा समाज है वो भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ जी, हमारे आसाम में जितने भी अभी युवा हैं वो सभी के सभी अपने अपने स्थल पे जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं और अपना-अपना सहयोग दे रहे हैं। जिसका और मैं भी उसी सहयोग का एक भाग बनना चाहता हूँ। थैंक यू।